नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एवेल ट्यूबर और मैं सुनी कुमार आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया में एक बहुत बिच्छू हैं सुमित रतन जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो ये बात कर रहे हैं कि 11 देशों ने जहां पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया, और जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर, तो वहां पर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भव्य पर्यटक स्थल बनना था। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है उसको उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को दे दिया, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सरकार के हाथ में आना चाहिए था और उसका राष्ट्रीय लेवल पर निर्माण होना चाहिए था। लेकिन उसको प्रदेश सरकार अपने अंडर में लेकर के काम कराना चाहती है। ये एक षड्यंत्र के तहत है। और दूसरा सवाल यह है कि यह सारा का सारा जो खेल है ये तथागत गौतम बुद्ध की बौद्ध विचारधारा, बौद्ध धर्म के जो विचार है, बौद्ध धर्म के जो दर्शन है, उसको खत्म करने का षड्यंत्र है। तो मैं आज इसलिए मैं ये सवाल करता हूँ कि एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म निकला हुआ है, गौतम बुद्ध हिंदू धर्म से हैं, तो इसलिए ये सवाल बनता है कि अयोध्या जो प्राचीन नाम साकेत है उसको अयोध्या किया गया है पुष्पमित्र शुंग के द्वारा, और वहां पर जो राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है वह सुप्रीम कोर्ट के आस्था के अनुसार निर्णय पर काम हो रहा है, यानी वहां पर कोई पुख्ता सबूत नहीं प्राप्त हुए हैं कि राम का जन्म हुआ है। और जब वहां पर मंदिर के निर्माण के समय में वहां पर मरम्मतीकरण चल रहा है तो वहां पर तथागत गौतम बुद्ध के बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि वहां पर जिसके अवशेष प्राप्त होंगे वह उसी की जगह होगी, लेकिन वहां पर जबरदस्ती राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हम इसको यह कह सकते हैं भूमि अधिग्रहण हो रहा है, किसी दूसरे की विरासत को अपनी विरासत बता करके। लेकिन सवाल एक यह उठता है, अगर आपकी विरासत है तो जब वहां बौद्ध भिक्षु लोग जाते हैं कि हमको यहाँ पर मौका दिया जाए, देखने दिया जाए, तो वहां पर नहीं जाने दिया जाता। ना ट्रस्ट के जो लोग हैं और वहाँ का प्रशासन है, अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो इसका मतलब यह है कि आप चोरी छिपा रहे हैं, इसका मतलब आप चोर हैं। यह दूसरा सवाल बनता है। तीसरा सवाल एक यह बनता है कि यदि आपके गौतम बुद्ध हिंदू हैं, राम के वंशज हैं, तो सवाल यह बनता है कि आपको गौतम बुद्ध से भी इतनी ईर्ष्या क्यों है? आप उनकी विचारधारा को खत्म क्यों करना चाहते हैं? जब दोनों एक हैं तो राम का मंदिर बन सकता है तो तथागत गौतम बुद्ध का भी मंदिर बन सकता है। तो उनके अवशेष प्राप्त हो रहे हैं तो उन्हीं का मंदिर बना दिया जाए। लेकिन इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं। दोनों में अंतर है। इसलिए अंतर है, सोशल मीडिया में एक उपाध्याय साहब हैं, उन्होंने ये प्रोफेसर विलास खराद जी को यह जवाब दिया, चैलेंज दिया कि हाँ, भारत के जितने मंदिर हैं प्राचीन टाइम के वह बौद्ध स्तूप थे, उनको तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। अगर आप में हम आपको चैलेंज करते हैं भारत को, यदि आप यह समझते हैं कि यह ओबीसी एससी एसटी की विरासत के रूप में है, तो यह 85% के जो लोग हैं आकर के मंदिरों को तोड़कर दिखा दें, हमने तो बौद्ध स्तूप तोड़ दिया, तो यह भारत के लोगों को चैलेंज हो गया, ओबीसी एससी एसटी के लोगों को चैलेंज हो गया। लेकिन ओबीसी एससी एसटी के लोग सोए हुए हैं, बहरे हैं, उनको नहीं दिखता। कुछ लोगों ओबीसी के लोगों को ऐसा लगता है अरे बुद्ध से हमको क्या लेना देना, ये तो अनुसूचित जाति जनजाति दलितों के हैं, क्योंकि अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन यह उनकी कुंठित और अल्प ज्ञान की जानकारी है, क्योंकि भारत की जो ओबीसी एससी एसटी की विरासत है वह तथागत गौतम बुद्ध की है। भारत की तमाम ओबीसी जो जातियां हैं वह नागवंशी हैं, जहाँ तक कि जो यादव हैं अपने आप को कृष्णवंशी चंद्रवंशी क्षत्रिय बोलते हैं, वह भी नागवंशी हैं। लेकिन वह लोग गौतम बुद्ध को अपना नहीं स्वीकार कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दलितों के, क्योंकि अंबेडकर साहब ने परिवर्तन किया था इसलिए उनको दलित ही उनके नज़र में दिखते हैं। तो यह ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है कि यह आपकी विरासत है, इस विरासत को आप कैसे बचाएंगे। क्योंकि एक पुष्पमित्र शुंग उस टाइम था, अब पुष्पमित्र शुंग फिर से उत्तर प्रदेश सरकार में बैठा हुआ है और वह बुद्ध की विरासत को खत्म कर रहा है। अगर बुद्ध राम हैं तो राम को क्यों मंदिर बनाया जा रहा है बुद्ध की छाती में? वहां पर बौद्ध की ही एक सवाल बनता है कि यदि दोनों एक हैं, पहली बात तो दोनों है एक नहीं, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं
कोल वंश और शाक्य वंशों के रिश्ते राम के क्षत्रिय बिरादरी में एक भी रिश्ते नहीं होते। यहाँ तक कि कोल वंश और मौर्य वंश जो है, शाक्य वंश वर्तमान में एक दूसरे से बहुत दूरियां हैं। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपके रिश्ते जाति रिश्ते ही नहीं हो रहे वर्तमान में, तो वो राम के वंशज हो ही नहीं सकते हैं। तो यह बात भारत के नागरिकों को समझना है और घर से निकल करके जन आंदोलन करने की जरूरत है। जिस प्रकार भूमि अधिग्रहण सरकार धर्म के नाम से कर रही है, उसी के साथ साथ क्या करती है सरकार, केंद्र सरकार रोजगार के अवसर तो दे ही नहीं रही है, उसके साथ साथ निजीकरण में तुली हुई है। लेकिन हमारे भारत देश के नागरिक सोए हुए हैं, बहरे हैं, उनके इतने अधिकार छीने जा रहे हैं, इतने अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन वह लोगों को कुछ ही चिंता नहीं है। आखिर क्यों चिंता करेंगे? आपको तो राम मंदिर बनाना था। राम मंदिर बनाने के आंदोलन में आप आंदोलन कर सकते हैं, अपनी जान की कुर्बानी लगा सकते हैं, लेकिन अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए घर से नहीं निकल सकते। कुछ लोग तो जानते हैं लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। सारा निजीकरण हो रहा है। जो अंधभक्त लोग हैं वह लोग तो उसके भी प्रचार बताते हैं। अंधभक्त तो हर एक बुरी चीज की अच्छाई बता देते हैं। लेकिन क्या यह बहुत सोचिए कि क्या यह निजीकरण करने से अच्छे अच्छे लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी आने वाले वक्तों में? यदि आप समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, लेकिन यह चीज नहीं समझ रहे, तो आप दिल और दिमाग दोनों बेच दिया है, तो आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। फिर आपकी अंधभक्ति किसी काम की नहीं रहेंगे। वहीं विपक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के अखिलेश यादव, वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन जमीन में कौन लड़ रहा है? ओम प्रकाश राजभर। ऐसे ऐसे विपक्ष के लोग हैं। तो सरकार अपने रवैये में पूर्ण रूप से काम कर रही है। विपक्ष के नेता सोए हुए हैं। नेताओं के साथ साथ हमारे देश के जो नागरिक हैं वो भी सोए हुए हैं। तो अगर आप सोए रहेंगे तो आपके अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अगर आप धार्मिक में हैं तो आप बौद्ध विरासत बचाइए। भारत के तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, भारत की बहुत बड़ी विरासत है बौद्ध विरासत। जिस प्रकार आपने राम को अपना माना, लेकिन अब राम एकदम झूठा साबित हो चुके हैं भारत के इतिहास में। और भारत के इतिहास में कोई भी ऐसा पुख्ता साबूत नहीं है तथागत गौतम बुद्ध को जो साबित न करता हो। एक सवाल इसलिए उठता है कि जैसे ये बोलते हैं ये हमारा धर्म बहुत पुराना है और बहुत प्राचीन है, तो एक सवाल यह उठता है, भारत में जितने प्राचीन हैं, आज से 2500-3000 साल पुराने मंदिर, आज के मंदिर प्राचीन काल की वो स्तूप थे, बौद्ध स्तूप, तो वहां पर संस्कृत भाषा का लिखा हुआ चित्रण क्यों नहीं प्राप्त होता है? वहां की जो पाली भाषा या लिपि, जो पाली भाषा है या जो और प्राचीन काल की जो भाषाएं थी, उन भाषाओं के द्वारा वहां पर लिखा हुआ है। तो यदि संस्कृति आपकी प्राचीन भाषा थी तो संस्कृत से लिखा होना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि आप उनको इतिहास में सही से जिक्र करेंगे, खोजेंगे, तो वहां पर यह प्राप्त होगा कि यह सारा का सारा खेल झूठा है। इसीलिए जागिए, सोने से आपके अधिकार, आपकी प्राचीन विरासत सब कुछ खत्म हो जाएगी। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। जो मेरे साथी गणों को कुछ संदेह लगता है, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए सवाल करें, अच्छा होगा। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।